Hello everyone, good morning. Welcome to my YouTube channel. So दिनेश कुमार बिष्ट जी की जो वन लाइनर की आपकी बुक है, वन लाइनर क्या जो उसमें ऑब्जेक्टिव भी है और वन लाइनर फर्स्ट एडिशन वाली जो बुक है ना उसके आज वन लाइनर करा रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। कोलो का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। कोलो का आपसे पूछता है प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि। कृषि किसका प्रमुख व्यवसाय था? कोलो का। कोलो के जीवन में प्रमुख प्रथा कुमार कुमारी प्रथा गृह प्रथा थी। आपसे पूछेगा कुमार कुमारी गृह प्रथा किसके जीवन की प्रमुख प्रथा थी? कोलों के। किरातों में संयुक्त परिवार व्यवस्था प्रचलित है। तो किरातों में कौन सी परिवार व्यवस्था प्रचलित है? आपका संयुक्त परिवार व्यवस्था। किसके अनुसार खस कश्मीर के निवासी थे? डीसी सरकार के अनुसार। खसों को किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने शूद्र वर्ग में शामिल किया था? 1885। किसने अपनी पुस्तक काव्य मीमांसा में खसों का उल्लेख किया है? राजशेखर ने। किसने किया है? राजशेखर ने किया है। घर जवाई, जेठो, ठेकुआ, जठेला, देवदासी प्रथा कौन सी जनजाति में या जाति में प्रचलित थी? खसों में। किरात कौन सी प्रजाति से संबंधित थे? मंगोल। कुड़िंदों की राजधानी कालकूट का उल्लेख पाणिनि ने अपनी पुस्तक किसमें किया है? अष्टाध्यायी में। या अष्टाध्यायी जो है कालकूट का उल्लेख पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में किया है। कालकूट किसकी राजधानी थी? कुड़िंदों की। कुड़िंद मुद्राओं की तुलना किससे की गई है? किसके द्वारा जो है प्रचलित हेमी दृष्टि मुद्राओं से एलन ने की है। तो यूनानी शासकों के द्वारा। पवार जल विद्युत परियोजना कौन से जनपद में टोंस नदी पर स्थित है? देहरादून। कुमाऊं आयरन्स वर्कर्स कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब हुई है? 1862 में की गई है। वास्तु शिरोमणि पुस्तक उत्तराखंड की स्थापत्य कला में प्रमुख प्रकाश डालती है। इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? तो इसकी रचना श्याम शाह के दरबारी कवि शंकर ने कब की है? 1619 में। कौन सी भाषा में की है? संस्कृत भाषा में की है। उत्तराखंड में निर्मित मंदिरों को कितने वर्ग मंदिर व शिखर युक्त मंदिरों में बांटा गया है? 2 वर्ग छत्र युक्त मंदिर और शिखरों में बांटा गया है। उत्तराखंड शैली की चित्रकला की उत्पत्ति किसके समय में हुई है? 1658 में पृथ्वीपति शाह के टाइम पर हुई है। उत्तरकाशी के पुरोला में चित्रित धूसर मृदभांड वेदी मिली है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? चित्रित धूसर मृदभांड वेदी कहाँ से मिली है? उत्तरकाशी के पुरोला से मिली है। उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त के दौरान भूमि का क्षेत्रफल निकालने के लिए किसका सफल परीक्षण विकेट या बैकेट के द्वारा किया गया है? डोरी पैमाइश। या डोरी पैमाइश का सफल परीक्षण जो है किसके द्वारा किया गया है? वैकेट के द्वारा। कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। किस चीज के लिए? भूमि बंदोबस्त के दौरान भूमि का क्षेत्रफल निकालने के लिए। कुल्हाल परियोजना देहरादून में कौन सी नदी पर है? यमुना नदी। अच्छा, कुल्हाल परियोजना यमुना नदी पर कौन से जनपद में है? देहरादून। सेराघाट डैम कौन सी नदी पर है? सरयू नदी पर। कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। देवसारी परियोजना कितने मेगावाट की है? 300। कौन सी नदी? विरही गंगा। कौन से जनपद? चमोली। मलेरी झेलम परियोजना कितने मेगावाट? 55। कहाँ? चमोली। कौन सी नदी? पश्चिमी धौली गंगा। आपको ध्यान रखना। मोरी हनोल त्योनी तालू का सांकरी परियोजना कौन सी नदी पर है? टोंस। कहाँ पर है? उत्तरकाशी। स्वयं सिद्धा नामक संस्था 2001 से प्रदेश में किसके सशक्तिकरण पर काम कर रही है? महिला। गढ़वाले धें समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? 1993 में। कहाँ से हुआ? देहरादून से। किसने किया? पूरंत पंत द्वारा हुआ था। डिवाइन लाइफ समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ? ऋषिकेश से। कब हुआ? 1958 में। उत्थान पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? 1946। कहाँ से? अल्मोड़ा। किसने किया? हीरा बल्लभ जोशी के द्वारा किया गया। मैदानी आवाज समाचार पत्र का प्रकाशन
कब हुआ? 2003 में। कहाँ से हुआ? मसूरी से। किसने किया? मोहन सिंह सेंगर के द्वारा। उत्तराखंड ज्योति समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? 1961 में। कहाँ से? पिथौरागढ़ से। किसने किया? हीरा बल्लभ जोशी और NS रावत के द्वारा हुआ है। पूर्वांचल केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ? हल्द्वानी से। कब हुआ? 1980 में। किसके द्वारा? महेशानंद पांडे के द्वारा। 14 सितंबर 1951 को सतपुली पूर्वी नयार नदी की बाढ़ में 30 लोग। अब ये जो आपका ये आया है ना कि बाढ़ आई, ये कभी सीक्वेंस लगाने ये नहीं पूछता कि कितने लोगों की डेथ हुई। हाँ, ये जरूर पूछता है कि कब हुआ था। तो आपको ये टाइम याद रखना है, कौन सी नदी कहाँ पर। तो 8 सितंबर 1967 को नानक सागर में बाढ़ टूटने से, और 23 जून 1980 में ज्ञानसू उत्तरकाशी में भूस्खलन हुआ था। 17 अगस्त 1998 को मानसरोवर यात्रा में मालपा पिथौरागढ़ में भूस्खलन हुआ था। कपकोट बांध बागेश्वर में 1976 में भूस्खलन हुआ। गढ़वाल मंडल विकास निगम व कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई है? 31 मार्च 1976 को। थर्प कत्यूरी शासनकाल में शासकों के प्रशासनिक भवन को क्या कहा जाता था? थर्प। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा गया है। देहरादून रेलवे पर सन 2000 में डाक टिकट जारी हुआ। पूछा जाता है कि देहरादून रेलवे पर किस वर्ष डाक टिकट जारी हुआ है? 2000 आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय सैन्य अकादमी पर 1982 में क्या हुआ है? डाक टिकट जारी किया। गुरुकुल कांगड़ी पर डाक टिकट 2002 में जारी किया गया। 1843 में कैप्टन हडल्स्टन ने पौड़ी में क्या की है? चाय बागानों की स्थापना। कब की? 1843। किसने की है? हडल्स्टन ने। अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में सबसे पहले डॉक्टर प्लाकरन ने बगीचा लगाया। गढ़वाली सेना में पादरी एजोविदो ने छोटी तोपों का क्या किया है? उल्लेख किया है। 1876 में प्रताप शाह ने अपनी राजधानी टिहरी में पहला क्या खोला था? खैराती खाना। पहला अंग्रेजी स्कूल भी इन्हीं के द्वारा और पहला पुलिस विभाग इन्हीं के द्वारा खोला गया था टिहरी में। 1938 में नरेंद्र शाह ने टिहरी में पहले हाईकोर्ट की स्थापना की। लखनऊ संग्रहालय में स्थित कल्याण चंद के ताम्रपत्र में संख्या E73 में नाली शब्द का प्रयोग हुआ। जॉन विकेट ने 1872 में कत्यूरी नाली को ही पैमाना मानकर क्या किया? भूमि बंदोबस्त। भूमि की माप के लिए चंदकाल में नाली, जूला, विशा, अधाली, पालो व मसा का प्रयोग होता था। नेक्स्ट है उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति का नाम क्या था? कुड़िन। और ऐतिहासिक शक्ति कौन सी थी? कार्तिकेयपुर। 6 अक्टूबर 2020 को गैरसैंण चमोली में भाषा संस्थान की स्थापना हुई। 8 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ हुआ है। राज्य के विश्वविद्यालयों में एकरूपता लाने के लिए 23 सितंबर 2020 को अम्ब्रेला एक्ट राज्य विधानसभा में क्या हुआ है? पारित। राज्य में पहले हिमालयन कॉन्क्लेव का आयोजन कब हुआ है? 28 जुलाई 2019। 27 जुलाई 2019 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में राज्य के पहले मानव विकास रिपोर्ट का विमोचन किया है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे प्रदेश का मानव विकास सूचकांक कितना है? 0.718। राज्य के पहले वाहन फिटनेस सेंटर की स्थापना 20 सितंबर 2020 को कल्याणपुर रुद्रपुर में हुई है। सर्वप्रथम 1883 में अल्मोड़ा में बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एल्बर्ट बिल के समर्थन में एक सभा हुई थी। 1903 में अल्मोड़ा में गोविंद बल्लभ पंत तथा हरगोविंद पंत के प्रयत्नों से हैप्पी क्लब की स्थापना होती। इसका प्रमुख उद्देश्य नवयुवकों में राजनीतिक चेतना का क्या करना था? संचार। गढ़वाल यूनियन की स्थापना गढ़वाल यूनियन की ओर से 1905 में देहरादून से गढ़वाली पत्र का प्रकाशन हुआ और ये पत्र स्टार्टिंग में पाक्षिक था और 1913 में से क्या कर दिया? साप्ताहिक। 1913 में स्वामी सत्यदेव परिवारजक अमेरिका भ्रमण के पश्चात कहाँ पहुंचे थे? अल्मोड़ा। 1918 में विचारानंद सरस्वती ने देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना की। आगे है कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ? अल्मोड़ा। सितंबर 1917 में हुआ। इस अधिवेशन के
सभापति कौन थे? डिप्टी कलेक्टर जयदत्त जोशी थे। एंड नेक्स्ट है कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन 24 से 25 दिसंबर तो 1918 को हल्द्वानी में। इस अधिवेशन के सभापति तारादत्त गैरोला। 15 अक्टूबर 1918 को बद्रीदत्त पांडे ने गुरुदास साहा, मोहन सिंह मेहता, हरिकृष्ण पंत, हरगोविंद पंत आदि की सहायता से देशभक्त प्रेस की स्थापना कर शक्ति साप्ताहिक का क्या किया? प्रकाशन। 1919 के पश्चात कुमाऊं परिषद का नेतृत्व गरम दलीय विचारधारा के हाथों में चला गया। कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन 22 से 24 अक्टूबर 1919 को कोटद्वार में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी ने की और स्वागता अध्यक्ष तारादत्त गैरोला थे। नायक सुधार समिति की पहली बैठक नवंबर 1919 में हुई। कहाँ? नैनीताल। कुमाऊं परिषद का फोर्थ अधिवेशन 21 से 23 दिसंबर 1920 में काशीपुर में हुआ। अधिवेशन की अध्यक्षता हरगोविंद पंत ने की। 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब और 1871 में अल्मोड़ा अखबार शुरुआत हुई। बैरिस्टर मुकुंदलाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। किसने किसने भाग लिया ये पूछा जाता है। गोरखों ने कुमाऊं में 25 वर्ष और गढ़वाल में 10 वर्ष 6 माह तक शासन किया। 1904 में नैनीताल गजेटियर में उत्तराखंड को हिल स्टेट का नाम दिया गया। 1891 में उत्तराखंड से नॉन रेगुलेशन प्रांत सिस्टम को समाप्त किया गया। 1854 में कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल बनाया गया। सिटी फॉरेस्ट आनंद वन की स्थापना झांझरा वन रेंज देहरादून में हुई। देश के पहले थैलेस गार्डन की स्थापना कहाँ? पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में हुई है। सो ये आपका जो फर्स्ट एडिशन वाली इनकी बुक थी ना, उसके वन लाइनर क्वेश्चन है और जल्दी ही आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज देखने को मिलेगा। हो सकता है कि इस वीक में वीडियोस आपको कम छोटी छोटी वीडियोस देखने को मिलेंगी, लेकिन अगेन संडे को आपको एक अच्छा यहाँ पर सरप्राइज देखने को मिलेगा। सो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब इनके जो सेकेंड एडिशन वाली बुक है ना, उसमें और भी ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चन है, तो उनको भी मैं जल्दी कराऊंगी। थैंक यू सो मच।